वीडियो में हमने सेक्शन 35 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 36, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट। अरेस्ट करने का क्या प्रोसीजर होगा और जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करा है उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी। एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट करते समय हर पुलिस ऑफिसर बियर एन एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट ईजी आइडेंटिफिकेशन। वो अपने नाम की क्लियर, एक्यूरेट और विजिबल आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो भी उसका बैच वगैरह होता है वो पहनेगा ताकि पता चल सके कौन सा पुलिस ऑफिसर है, क्या नाम है, क्या इसकी डेजिग्नेशन है। प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, एक अरेस्ट मेमो बनाएगा, उसमें लिखिएगा उसका नाम, जो भी उसने वो किया है सब कुछ, और उसको किससे अटेस्ट कराएगा। एटलीस्ट वन विटनेस्ड हु इज़ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज़ मेड। वो मेमोरेंडम या तो एक ऐसा पर्सन अटेस्ट करेगा, अटेस्ट मतलब साइन करना, ठीक है। तो या तो उसकी जिसकी अरेस्ट की जा रही है उस पर्सन का कोई फैमिली मेम्बर उसको अटेस्ट करेगा, या फिर जहाँ पर अरेस्ट की जा रही है उस जगह का कोई रेस्पेक्टेबल मेंबर, ठीक है। और काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, और साथ में जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो भी उस पर सिग्नेचर करेगा। इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय मेंबर ऑफ हिज फैमिली दैट ही हैज़ अ राइट टू हैव अ रिलेटिव और अ फ्रेंड और एनी अदर पर्सन नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट। अगर जैसे कि इसमें बोला गया है कि उसकी फैमिली का कोई पर्सन अटेस्ट करेगा, मतलब साइन करेगा। अगर मान लीजिए उसकी फैमिली का कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, साइन करने के लिए, किसी उस जगह के किसी रेस्पेक्टेबल पर्सन ने अटेस्ट किया है, ठीक है, साइन किए हैं, उसकी फैमिली के किसी मेंबर ने नहीं किया, तो क्या कर सकता है, जब अगर नहीं किया है तो वो उसको बोला जाएगा कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मुझे ऐसे अरेस्ट कर लिया गया है, ये बात, ठीक है। सेक्शन 37 जो कि हमारा पहले CRPC का सेक्शन 41C हुआ करता था, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है पहले से। द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड अ स्टेट लेवल। मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर पुलिस कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में, ठीक है। डेजिग्नेट अ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये। Who shall be responsible for maintaining the information about the names and address of the person arrested, nature of the offence with which charged, which shall be promptly displayed in the any manner included in digital mode in every police station and at district headquarters। जो ये पर्सन होगा जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होगा, वो ये सारे काम करेगा, मतलब ये देखेगा कि सारे पर्सन्स के जो नेम है, एड्रेस हैं, क्या ऑफेंस किया है, ये सब अच्छी तरीके से लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। इन एवरी पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाएगी और पुलिस स्टेशन पर भी सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाएगी, ठीक है। 41D हुआ करता था CRPC का, अब ये सेक्शन 35 बना दिया गया है। राइट्स, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। यहाँ इंटेरोगेशन की बात हो रही है। इंटेरोगेशन मतलब जब उसको पहली बार अरेस्ट किया गया है और पुलिस उसको पूछताछ करने के लिए लेकर जाती है, वो इंटेरोगेशन। When any person is arrested and interrogated by police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, though not throughout interrogation। मतलब वो अपनी पसंद के किसी भी एडवोकेट से मिल सकता है, बात कर सकता है, लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी इंटेरोगेशन के दौरान नहीं, ठीक है, कुछ सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही अलाउ किया जाएगा। सेक्शन 39 जो कि हमारा CRPC का सेक्शन 42 हुआ करता था, अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड एड्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्री के क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में हैज़ कमिटेड और हैज़ बीन अक्यूज ऑफ कमिटिंग एन, या तो कमिट कर चुका है या फिर अक्यूज है पुलिस ऑफिसर के सामने, उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। देखिए पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन कब अरेस्ट कर सकती है, अगर उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और अगर पुलिस वाला उससे उसका कोई नाम और उससे नाम और एड्रेस पूछता है
तो वो नहीं बताता या फिर बताता है और पुलिस वाले को रीजनेबल बिलीव है कि ये इसने गलत बताया, तो पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है ताकि उसका नाम और एड्रेस पता किया जा सके, ठीक है। When the true name and residence of such person has been ascertained, जब पता चल जाता है, he shall be released on bail और bail bond, ठीक है। श्योरिटी के साथ या विदाउट श्योरिटी उसको छोड़ा जा सकता है टू अपियर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड। अगर उसको बुलाया जाता है, अगर उसने अपना नाम और पता बता दिया है, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उसको छोड़ सकता है, लेकिन बॉन्ड या बेल बॉन्ड के साथ, या तो श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी के साथ, ताकि जब भी उसे बुलाया जाए तो वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट हो जाए। प्रोवाइडेड इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, अगर वो इंडिया में नहीं रहता है तो उसको बेल बॉन्ड देना पड़ेगा, मतलब श्योरिटी लेकर ही उसे, श्योरिटी मतलब कोई पर्सन उसके बिहाफ पे श्योरिटी देगा तभी उसको छोड़ा जा सकता है। इफ द नेम एंड एड्रेस ऑफ सच पर्सन इज नॉट असर्टेन, अगर नहीं पता चलता विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, अगर 24 घंटे के अंदर उसका पता, नाम पता नहीं चलता। एंड इफ ही फेल्स टू एग्जीक्यूट द बेल और बेल बॉन्ड, और if so required to furnish sufficient sureties, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction। अगर देखिए वो या तो 24 आवर्स के अंदर, मतलब वो अपना नाम पता नहीं बताता, ठीक है, या फिर वो उससे मांगी गई बेल बॉन्ड या बॉन्ड मांगा गया उसने नहीं भरा, ठीक है, तो क्या कर सकता है, उसको फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो भी होगा जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगी उसके पास उसे भेज दिया जाएगा। सेक्शन 40 जो कि सीआरपीसी का सेक्शन 43 हुआ करता था, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। कब, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, कि कब एक प्राइवेट पर्सन जो है अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को, तो मेंस और प्री दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस, अगर किसी प्राइवेट पर्सन कौन होते हैं नॉर्मली, मतलब जो कोई भी ऑफिसर वगैरह ना हो, मतलब हम नॉर्मली जो भी हम हैं वो, तो प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्ट, या तो खुद अरेस्ट कर सकता है, किसी से अरेस्ट करा सकता है, अगर उसकी प्रेजेंस में कोई नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो ऐसा ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल हो और नॉन बेलेबल हो, मतलब बेल भी नहीं मिल सकती जिसमें, और पुलिस उसमें विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, ठीक है, एंड विदाउट अननेसेसरी डिले बट विद इन 6 आवर फ्रॉम सच अरेस्ट शैल मेक ओवर और कॉज टू बी made over any person so arrested to a police officer or in the absence of police officer take such person or cause him to be taken in custody of the nearest police station। तो वो उसको अरेस्ट करके, ये नया ऐड हुआ है विद इन 6 आवर, देखिए जब उसको अरेस्ट करने के 6 आवर्स के विद इन वो लेकर जाएगा, ठीक है, पुलिस ऑफिसर के पास। अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको लेकर जाएगा और कराएगा। If there is reason to believe that such person come under the provision of subsection 1 of section 35, a police officer shall take him in custody। मतलब क्या होगा, जो भी हमने सेक्शन 35 पढ़ा था जो कि पहले सीआरपीसी का 41 था, अगर उन वाली क्लॉज में से उसने कोई ऑफेंस किया है तो पुलिस ऑफिसर उसको वहीं के वहीं कस्टडी में रख लेगा, क्योंकि उसने ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। इफ़ देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, एंड और सेम वही, अगर वो अपना नाम और पता नहीं बताता है, ठीक है, या फिर पुलिस वाले को पता है कि गलत नाम पता बता रहा है, तब भी पुलिस उसको क्या है, अरेस्ट कर सकती है। बट इफ़ देयर इज़ नो सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस ही शैल बी एट वंस रिलीज्ड। लेकिन अगर कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है कि इसने ऐसा कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और ये नाम पता नहीं बता रहा है, तो उसको तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं छोड़ दिया जाएगा। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस प्री दोनों के लिए ही। व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या एग्जीक्यूटिव, दोनों की अगर प्रेजेंस में कोई ऑफेंस किया जाता है उसके एरिया में, ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, या तो खुद अरेस्ट कर सकता है या बोल सकता है कि उसे अरेस्ट किया जाए, एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन देयर इन कंटेंट एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी, और उसको कस्टडी में भिजवा सकता है अरेस्ट के बेल के सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न देयर इन कंटेन एज टू बेल। अगर बेल मिल सकती है उसको, ऐसा ऑफेंस किया जिसमें बेल मिल सकती है उसको बेल मिल जाएगी, अगर नहीं मिल सकती तो बेल नहीं मिलेगी उसको, लेकिन अरेस्ट करके तुरंत कस्टडी में भिजवा देगा वो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेट करेगा आगे